चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर 5 रूल 9 तक कंप्लीट कर लिया था। रूल 9 के साथ हमने और रूल 21 भी पढ़ा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में ही हमने आपको ये बताया था कि रूल 9 और रूल 9A को कहा जाता है अदर सर्विसेज, है ना, अन्य तामील। तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है रूल 9A। रूल 9A जो अदर सर्विस का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो रूल 9A में जब हम इसका सब रूल 2 पढ़ेंगे अंदर, तो उसमें पर्सनल सर्विस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बताए हुए हैं। तो फिर हम आगे आज की क्लास में पर्सनल सर्विस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस टीपीसी में है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम रूल 9A। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर होने लग गई। चलिए, रूल 9A में ये बताया गया है कि समन्स गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस, तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। अभी रूल 9 में जो हमने पढ़ा था, रूल 9 में जो समन की तामील है वो कोर्ट करवा रहा था खुद से, और इसमें रूल 9A में जो वादी है, प्लेंटिफ जो है, वो चाह रहा है कि वो अपने स्तर पे जो है समन को प्रतिवादी तक तामील करे। तो उसके लिए इस रूल के अंतर्गत जो प्रतिवादी है, प्लेंटिफ जो है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में। तो देखिए, पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा है द कोर्ट में इन एडिशन टू, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा हुआ है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब इसके साथ में द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9, मतलब जो रूल 9 के अंतर्गत कोर्ट ने समन सर्विस कराया था वो तो है ही है, उसके एडिशन में अगर प्लेंटिफ चाहे तो इसमें ये लाइन आपको ये जो वर्ड्स है ये अंडरलाइन करना है, इन एडिशन टू। मतलब प्लेंटिफ या जो वादी है, अगर वो चाहता है कि वो प्रतिवादी पर समन की तामील करे तो वो भी कर सकता है। 9 में तो कोर्ट ने समन की तामील कर ही दी है, लेकिन प्लेंटिफ भी अतिरिक्त इन मतलब इन एडिशन टू उसके साथ साथ ये भी कर सकता है। तो उसके लिए लेकिन उसको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। द कोर्ट में in addition to the service of summons under rule 9 on the application of the plaintiff for the issue of a summons for the appearance of the defendant, permit such plaintiff to effect service of such summons on such defendant and shall in such case deliver the summons to such plaintiff for service। न्यायालय नियम 9 के अधीन समन की तामील के अतिरिक्त, मतलब नियम 9 में तो न्यायालय ने समन की तामील कर ही दी है, सर्विस ऑफ समन कर ही दिया है, उसके अतिरिक्त वादी के आवेदन पर नियम 9 में समन की तामील, समन की सर्विस किसने कर दी है, कोर्ट ने कर दी है। अब उसके अतिरिक्त प्लस में अगर वादी ने आवेदन किया है, तो प्लेंटिफ ने अगर एप्लीकेशन लगाई है, तो प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए समन जारी करने के लिए, ये जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर हो, इस चीज के लिए समन जारी करने के लिए वादी को, प्लेंटिफ को ऐसे प्रतिवादी पर ऐसे समनों को तामील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। मतलब कोर्ट परमिशन दे देगा कि हमने तो नियम 9 में तामील कर ही दी है, लेकिन अब तुमने आवेदन किया है और तुम खुद चाहते हो कि तुम खुद करो तामील, तो ठीक है। तो कोर्ट वादी के, प्लेंटिफ के एप्लीकेशन देने पर वादी को भी परमिशन दे देगा कि तुम जो है डिफेंडेंट पे समन की तामील कर दो। और ऐसे किसी मामले में ऐसे वादी को तामील के किए समन का परिधान करेगा, और क्या करेगा, मतलब वादी को समन दे देगा कि जाओ आप जो है समन को तामील कर दो। आगे देखिए क्या लिखा है सबसे रूल 2 में इसमें लिखा है सर्विस ऑफ सच समन्स shall be effected by or on behalf of such plaintiff by delivering or tendering to the defendant personally a copy। अब ये जो समन की तामील होनी है ये कैसी होगी, जो प्रतिवादी है, जो वादी है वो प्रतिवादी को पर्सनली एक कॉपी देगा।
पर्सनल सर्विस की बात हो रही, जो अभी मैंने बताया था ना कि इसमें एक पर्सनल सर्विस का क्लॉज आएगा, तो वो ये है, न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ऐसे समनों की तामील ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को देकर या निविदान करके की जाएगी। पहला एक पॉइंट यहाँ तक का हो गया ये कि जब पर्सनल सर्विस करनी है तो डिपेंडेंट पर्सनल सर्विस कर सकता है समन की, और उस समन पे क्या होता है, न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं जिसको न्यायाधीश ने ऑथराइज किया हो समन निकालने के लिए, या फिर नहीं सॉरी, प्लस मुद्रा लगी होती है, कोर्ट की सील लगी होती है, और ऐसे समन की तामील पर्सनली कर देगा, मतलब पर्सनली मतलब खुद जाके दे दे, अपने आप से करवाएगा। या फिर आगे लिखा हुआ है तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लिखित है, या फिर जो हमने कल रूल 9 सब रूल 3 पढ़ा था उसमें जो मोड्स बताए थे उस तरीके से कर सकता है, मतलब स्पीड पोस्ट द्वारा, फैक्स द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, ये तरीके बताए थे कल, तो उन तरीकों से भी कर सकता है। तो इस क्लॉज में क्या बता दिया, दो तरीके से डिपेंडेंट पर समन की तामील प्लेंटिफ कर सकता है, या तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली, या फिर अदर मीन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स मशीन द्वारा, कैसे भी। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं सब इसके सब रूल 3 में। The provisions of Rules 16 and 18 shall apply to a summons personally served under this rule as if the person effecting service were a serving officer. इन्होंने कहा है कि जब व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी, अगर वादी क्या कर रहा है, पर्सनली सर्विस कर रहा है प्लेंटिफ के ऊपर, तो फिर उस प्लेंटिफ पर रूल 16 और रूल 18 एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब रूल 16 और रूल 18 एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि उस समय जिस समय प्लेंटिफ डिफेंडेंट पे समन की तामील कर रहा है तो वो तामील करने वाला कोई अधिकारी है, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको क्या मान लिया जाएगा प्लेंटिफ को, कि वो तामील करने वाला अधिकारी है और उस पर नियम 16 और 18 लागू हो जाएंगे। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नियम 16 और 18 में उस अधिकारी के लिए कुछ नियम बताए हैं कि जो समन तामील करने वाला अधिकारी है, जब वो समन तामील करने जाएगा तो उसको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो वो नियम इस पे भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये क्या काम कर रहा है, समन खुद पर्सनली तामील कर रहा है तो अधिकारी मान लिया उसको। आगे देखते हैं क्या लिखा है पहले इसी में। इफ सच समन व्हेन टेंडर्ड is refused, or if the person served refuses to sign an acknowledgement of service, or for any reason such summons cannot be served personally, the court shall on the application of the party reissue such summons to be served by the court in the same manner as a summons to a defendant. यदि ऐसे समनों को उसके निविदान किए जाने पर प्राप्त करने से इनकार किया जाता है, मतलब समन की तामील करने गया और डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे हैं समन, या तामील किया गया व्यक्ति तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, या उसने समन तो ले लिया लेकिन समन लेने के बाद वो क्या कह रहा है कि हम अपने सिग्नेचर नहीं कर रहे कॉपी पर आपके, या किसी कारणवश ऐसी समन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है या फिर पर्सनली सर्विस नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील की जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए समन को पुनः जारी करेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करवा लेगा, पार्टी फिर से एप्लीकेशन देगी कोर्ट में और रीइशू करवा लेगी समन कि सर पर्सनली सर्विस नहीं हो पाया, सर्विस करने गए थे तो उसे लेने से इनकार कर दिया, साइन करने से मना कर दिया, तो रीइशू करवा लेंगे। ये इतना प्रोविजन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव से आपको क्वेश्चन बन सकता है तो नीचे वाली लाइन से बन सकता है, उसको अंडरलाइन कर लो कि यदि जब रूल 9A के अंतर्गत वादी गया है समन तामील करवाने और प्रतिवादी ने लेने से इनकार कर दिया है तो क्या होगा, तो एप्लीकेशन दायर करने पर रीइशू हो जाएगा। और आपका ये जो रूल 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ चुका है तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि
वादी कब समन की तामील प्रतिवादी पर कर सकता है, कौन सी रूल में बताया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर 5 रूल 9A। ठीक है, ऑर्डर 5 रूल 9A के अंदर क्या बताया गया है कि कब वादी प्रतिवादी पर समन की तामील करेगा, प्लेंटिफ कब डिफेंडेंट पे समन की सर्विस कराएगा, क्योंकि नॉर्मली समन की सर्विस कौन कराता है? कोर्ट। कहा? रूल 9 में। लेकिन रूल 9 में ए में किसको पावर मिल गया? प्लेंटिफ। और ये पावर कैसा होता है? इन एडिशन होता है, अतिरिक्त होता है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अगर प्लेंटिफ समन की तामील करवा रहा है तो कोर्ट निश्चिंत हो गया, कोर्ट को नहीं करवाना पड़ेगा। कोर्ट तो करवाएगी, लेकिन अगर वादी भी चाहता है कि नहीं हम करवा ले, उसको हो सकता है भाई उसको ऐसा लग रहा हो कि अरे ऐसा तो नहीं, कोर्ट के अधिकारी सारे मिले हुए हैं, जानबूझ के बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहेगा कि नहीं सर हम खुद करवा रहे थे, करवा लो भाई, 9A में आपको पावर मिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल 10 से। तो सबसे पहले तो आप लिख लो रूल 10, रूल 16 और रूल 18। ये है पर्सनल सर्विस के प्रोविजन। तो डायरेक्ट में कहीं पे भी ऊपर लिख लो रूल 10, 16 और 18 डैश लगा के पर्सनल सर्विस, ये व्यक्तिगत तामील कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, रूल 10 में कहा गया है मोड ऑफ सर्विस, तामील का ढंग। तो रूल 10 में यहीं पर डैश लगा के लिख लो कि ये तामीली का ढंग तो बताया गया है कि सर्विस किस तरीके से की जाएगी, लेकिन कौन से मैटर में बताया है? जब पर्सनल सर्विस कर रहे हैं तब की बात कर रहा है ये, क्योंकि आप अंदर कहीं भी पढ़ोगे ना तो अंदर कहीं पर्सनल वर्ड यूज नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि रूल 10 में जो मोड ऑफ सर्विस बताई है वो पर्सनल सर्विस की बताई, तो वही डैश लगा के लिख लो पर्सनल सर्विस का मोड, व्यक्तिगत तामील का ढंग है ये। तो इसमें लिखा है कि सर्विस ऑफ द समन shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court। तो जब भी पर्सनली सर्विस करवानी होती है तो उस समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिधान या निविदान द्वारा की जाएगी, मतलब एक कॉपी देकर की जाएगी। एक कॉपी को डिलीवर या टेंडर्ड करेंगे, उस कॉपी में या तो जज के या किसी अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, कोर्ट की सील होगी। दो चीजें होती हैं, सिग्नेचर ऑफ अ जज और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, या फिर कोर्ट की सील, मुद्रा लगी होगी न्यायालय की। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछेंगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन कौन से रूल में बताया है? तो पहले तो ऑर्डर 5 रूल 10 मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, हेडिंग याद रखनी है। फिर अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाती है तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं, कोर्ट की सील होती है, या कोई अन्य अधिकारी जिसको इस बिहाफ में नियुक्त किया गया उसके सील, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल सर्विस का एक प्रोविजन। अब इसके साथ पढ़ेंगे हम 16 और 18, क्योंकि 16 और 18 में क्या है? पर्सनल सर्विस। तो रूल 16 निकालिए। रूल 16, पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट, वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। मतलब 16 में ये बता रहे हैं कि जब पर्सनली सर्विस करने गया, चाहे कोई कोर्ट का ऑफिसर गया हो या प्लेंटिफ गया हो, पर्सनली सर्विस करने गया हो, तब जब वो पर्सनली सर्विस कराने गया है तो रिप्लाई की होना चाहिए, क्या क्या करेगा वो, देखिए अंदर पढ़ते समझ में आएगा। Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally। जब जो सर्विंग ऑफिसर है, तो अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो हमने रूल 9A पढ़ा है, तो रूल 9A में जब प्रतिवादी पर्सनल सर्विस कर रहा है तो उस प्रतिवादी को भी हम क्या मान के चल रहे हैं? सर्विंग ऑफिसर, क्योंकि हमने वहीं पर पढ़ लिया ना कि वो कौन माना जाएगा? सर्विंग ऑफिसर। तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, रूल 16। तो चाहे कोर्ट का कोई अधिकारी हो या प्लेंटिफ हो, जब वो पर्सनल सर्विस कर रहा है तो रूल 16 लागू होगा। तो क्या होगा कि वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर्स और टेंडर्स अ कॉपी ऑफ द समन टू द डिफेंडेंट पर्सनली और टू एन एजेंट
or other person on his behalf. He shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summon. यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर प्रस्तांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी समन की तामील होती है तो पहली बात तो दो कॉपी प्लेंट की दो कॉपी हमेशा लगती है। शुरू में पढ़ा था हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिंट में ऑर्डर फॉर्म की दो प्रिंट की। जब समन की तामील होती तो समन की तामील कैसी थी? समन की एक कॉपी भिजवाई जाती है और एक कॉपी सर्विंग ऑफिसर के पास रहती है। तो ये कह रहे हैं कि जब सर्विंग ऑफिसर समन की तामील करने, समन की सर्विस करने डिफेंडेंट के पास जाएगा तो वो डिफेंडेंट से कहेगा कि जो ओरिजिनल कॉपी उसके पास है उस पर आप अपने हस्ताक्षर करो। बस इतनी सी बात इसमें बोली गई है कि जो भी सर्विंग ऑफिसर है जब भी वो प्लेंटिफ के पास जाएगा समन की सर्विस कराने के लिए तो उसको डिफेंडेंट को ओरिजिनल कॉपी पे उसकी सिग्नेचर लेने होंगे। उससे अपेक्षा करेगा, उससे बोलेगा कि आप सिग्नेचर करो। अगर सिग्नेचर कर देगा तो बहुत अच्छी बात है और सिग्नेचर से इनकार कर देगा तो हम पीछे पड़ चुके हैं। क्या हो जाएगा कि अगर उसने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है तो रूल 9A में तो रीइश्यू हो जाएगा समन। और कल जो हमने पढ़ा था 9 में, वहां पे अगर वो समन लेने से इनकार कर देता है तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि तुमने सम्यक रूप से समन की तामील हो गई है। याद है ना, कल ये पढ़ा था। अगर रूल 9A में गया है और समन लेने से इनकार कर दिया है, सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है, तो रीइश्यू करवा लेगा। और रूल 9 के तहत में कोर्ट ने सर्विस करवाई थी और फिर उसने सिग्नेचर करने से मना कर दिया या इनकार कर दिया तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि समन की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे तक तो गया था, तुमने नहीं दिया, तो मतलब कोर्ट के बिहाफ से तो सम्यक रूप से समन की तामील हो चुकी है। याद रखना है। आगे देखते हैं अब इसके साथ 18 रूल 18 एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। अब ये सर्विंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो सर्विंग ऑफिसर है, तामील करने वाला अधिकारी, उसको क्या करना है? तामील करने के समय और रीति का प्रश्नांकन करना है। भाई जब आप समन तामील करने गए हो तो आपको भी समन में लिखना पड़ेगा कि हम कितने समय गए थे, है ना, किस तरीके से हमने सर्विस करी, तो ये बताना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि द सर्विंग ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस इन विच द समन्स हैज बीन सर्व्ड अंडर रूल 16 endorse or annex or cause to be endorsed or annexed on or to the original summons a written stating the time, when and the manner in which the summons was served and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons। एक बार हम इसकी लैंग्वेज को हिंदी में और पढ़ेंगे। तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है, मतलब पर्सनल की बात कर रहे हैं। देखो हमने कहा था ना पर्सनल सर्विस, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब जब पर्सनल सर्विस हो रही तब एप्लीकेबल होगा रूल 18। पहली चीज तो समन की नियम 16 के अधीन की गई है, मतलब पर्सनल सर्विस की गई है। उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना था, मतलब आस पड़ोस से किसी से पूछा होगा भाई साहब यहाँ राकेश नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या समन आया कोर्ट का, वो कहेगा हाँ सर सामने रहता है, मतलब उसने उस व्यक्ति को पहचाना है जिसके घर होना है। उस व्यक्ति के बारे में, मतलब जिस व्यक्ति ने पहचान करके बताई है, आइडेंटिफिकेशन जिसने बताया है, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा अधिकारी को, भाई इनने बताया था हमें कि ये यहाँ रहते हैं, ठीक है, मेंशन करना पड़ता है। और जो समन का परिदान या निविदान का साक्षी रहा हो तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा
या कराएगा, या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा। तो एंडोर्स्ड और अनेक्स्ड, ये जो दो वर्ड है, ये आपको एंडोर्समेंट वर्ड तो आपको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो एंडोर्स का मतलब होता है लिख देना, प्रस्तांकन कर देना, मतलब एक नोट टाइप का डाल दो, एंडोर्स हो गया। अनेक्स्ड मतलब अलग से एक पेज में लिख के उसको ज्वाइन कर दो, उपबद्ध कर दो, है ना। अनेक्स्ड मतलब क्या है, अटैच कर दो वहीं पे। तो क्या क्या अटैच करना है, सर्विंग ऑफिसर को टाइम बताना है, कितने टाइम वो सर्विस करने गया था, किस तरीके से उसने सर्विस की, और यदि कोई वहां पे आसपास व्यक्ति था जिससे उसने जानकारी ली थी, उसने जिस व्यक्ति ने आइडेंटिफिकेशन कराया था, घर बताया था सामने वाले का, तो उस पूरे व्यक्ति का नाम और पता भी लिख देंगे कि भाई ये इनके पड़ोसी थे, इन्होंने हमें सामने वाले का बताया था। तो ये सारी चीजें जो है एंडोर्स कर दी। तो ये आपके जो प्रोविजंस थे ये किससे रिलेटेड हो गए, ये सारे प्रोविजंस हो गए आपके पर्सनल सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है रूल 9A और रूल 10, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी 16 और 18 के कोरिलेट है, इसलिए हमने पढ़ लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो रूल 9A अदर सर्विस कहलाता है, रूल 10, 16 और 18 पर्सनल सर्विस कहलाती है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रूल 17, 19 और 20। रूल 17, 19 और 20 जो है वो कहलाती है क्या, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापित तामीली। कहीं पर लिख लीजिए बैरेक्ट में, है कल भी बता देंगे इसको। रूल 17, 19 और 20 क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। तो आई थिंक आज के लिए इतना प्रोविजन ठीक है, एकदम ज्यादा नहीं भागेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, है ना। जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना पहले आप लोग तैयार करते जाओ। ऋचा और ज्योति स्पेशल